क्यों आई? क्योंकि जैसे जैसे समय बदला, सोशल कंडीशंस बदली, जैसे जैसे बदलाव आते जा रहे हैं, अब हम बच्चों को कितना कुछ सिखा रहे हैं। अब एनईपी के माध्यम से तो आप बच्चों को बहुत अर्ली स्टेजेस में ही उनको उनकी चॉइस के डिपार्टमेंट में डालकर उनको ग्रूम करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को स्टैंड कर पाएँ, अपने सोशली अपने आप का अपना एक स्टेटस बना पाएँ, ठीक है ना। चलिए, एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन एंड मैटर रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। अब यहाँ ये क्लियरिंग हाउस क्या होता है? क्लियरिंग हाउस का मतलब हो गया एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन या वो एजेंसी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन रिसोर्सेज हैं, डेटा कलेक्शन है, किसी भी डिसिप्लिन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी कलेक्ट करेगी। दोबारा से सुनिए, ये एक क्लियरिंग हाउस है। क्लियरिंग हाउस का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी एजेंसी जो सारे डेटा डिफरेंट इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के रिसोर्स मटेरियल्स हैं, वो ये सारे के सारे चीज़ें एकेडमिक ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी हैं उनको अपने पास रखेगी, इकट्ठा कर लेगी। फॉर आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन एंड मैटर रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, और स्कूल एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए वो उन आइडियाज़ को कलेक्ट करके और उसके बाद फिर सब तक अपने नेटवर्क तक पहुंचाएगी, और फिर वो नेटवर्क फर्दर उनको स्कूल्स तक पहुंचाएंगे। चलिए, NCERT यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या मतलब हुआ? एलिमेंट्री एजुकेशन ही क्या है? 8वीं तक की कक्षा की पढ़ाई आपकी मस्ट होनी चाहिए। अब ये 8वीं तक की जो कक्षा की पढ़ाई है, ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी परिवार, किसी समाज या समाज के तबके को ही नहीं मिलनी चाहिए। ये बर्थ राइट है, सबको मिलनी चाहिए ये एजुकेशन। इस बात को इंश्योर करता है NCERT और इस धारणा को प्रमोट करता है। इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये जितने भी हैं ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये सब अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है ना। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर पेंसिल से भी लिख रखे थे, उसकी जगह नहीं थी, पर सारे पॉइंट्स आप तक पहुँच गए हैं। इसके अलावा और कोई पॉइंट्स है नहीं। यहाँ एक पॉइंट रह गया है, डेवलप एंड डिसमिनेट इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक एंड प्रैक्टिसेस। डिसमिनेट का मतलब होता है प्रसार करना, यानी NCERT अलग अलग इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक बनाता है, उन प्रैक्टिसेस को लागू करने के लिए उनका प्रसार भी करता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ई पोर्टल, अब ई पोर्टल का इस्तेमाल हर बच्चे तक कैसे पहुंचे, हर टीचर तक कैसे पहुंचे। ई विद्या अवेलेबल है दूरदर्शन पे, तो आपको फ्री में ही अवेलेबल है, ठीक है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दीक्षा पोर्टल, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्ञानवाणी, इसके ज़रिए